नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 रुपये करने से सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है। इस दिन आप सभी के खाते में जो है बढ़ेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, 7,500 प्लस डीए को लेकर आप सभी के लिए पॉजिटिव न्यूज निकलकर सामने आई है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वहीं बात करेंगे पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आदेश किया है जारी। तो आखिरकार पेंशन भोगियों को कौन सा तोहफा मिला है और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद ही केंद्र सरकार ने कौन सा आदेश जारी किया है पेंशन को लेकर, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात बताएंगे ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उच्च पेंशन का खेल लगभग खत्म होने वाला है। इसको लेकर अब सभी के लिए बड़ी खबर आई। तो आखिरकार ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफओ का नया ऐलान, नया सर्कुलर जारी कर दिया जा चुका है। 15 तारीख तक आप सभी के लिए बेहद ही इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खुशखबरी है। वर्तमान बेसिक से आप सभी की बेसिक बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्ट में आप सभी के लिए बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं दोस्तों सैलरी और पेंशन आप सभी की कितनी बढ़ने वाली है, इसको लेकर भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हां, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उच्च पेंशन का खेल लगभग खत्म हो चुका है। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफओ ने यहां पर सभी दलीलों को खारिज कर दिया है। 2014 से पहले सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आदेश भेजना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत हायर पेंशन की आवाज उठाई जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी पेंशन भविष्य निधि ईपीएफओ के अंदर सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है। मामला कोर्ट तक गया, इसके बावजूद हायर पेंशन का मामला उलझा हुआ है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव का कहना है कि एफसीआई के 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का खेल लगभग खत्म हो चुका है। शायद अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारी इस तथ्य से अवगत नहीं होंगे कि एफसीआई प्रबंधन ने उच्च पेंशन पाने के लिए एफसीआई सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पात्रता पर उठाई गई आपत्तियों के खिलाफ विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ ईपीएफओ से संपर्क किया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। ईपीएफओ ने एफसीआई की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और पूरे देश में 2014 से पहले सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अस्वीकृति आदेश भेजना भी शुरू कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि एफसीआई से क्या कहा, ईपीएफओ ने इससे सहमति क्यों नहीं जताई। अब यह एफसीआई प्रबंधक का कर्तव्य था कि वह अपने पूर्ण कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएं। दुर्भाग्य से वे ऐसा की रुचि नहीं दिखाते हैं। इसके विपरीत न तो किसी ट्रेड यूनियन और न ही किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने कभी एफसीआई पर ईपीएफओ के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए दबाव डाला। दोस्तों ईपीएफओ के खिलाफ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मदद करने वाला कोई भी नहीं है। जो आदेश को लागू करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मर्जी से हालांकि कुछ याचिकाएं दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एफसीआई के सेवानिवृत्त संघों द्वारा दायर की गई, लेकिन हमेशा की तरह ये बात एक सुनवाई की तारीख के बीच घूमती रही और यह अनुमान लगाना कठिन लगता है कि अंतिम निर्णय आने में कितने और साल भी लग जाएंगे। इस समय तक अधिकांश एफसीआई सेवानिवृत्त लोगों ने अपने जीवन काल के दौरान उच्च पेंशन पाने की सभी उम्मीदें पूरी तरीके से खो दी है, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दो ऐतिहासिक फैसले 4/10/2016 और 4/11/2022 को दिए हैं। क्षमा करें, यह आपकी नीति है या इस तरह से ले। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि यहाँ पर जो है हायर पेंशन का खेल लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालयों के फैसले आने के बाद भी यहाँ पर हायर पेंशन जो है वो पेंशन धारकों को नहीं मिल रही है। ये बड़ी खबर इन दोनों आप सभी के लिए आ चुकी है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा, सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद केंद्र सरकार का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। पेंशन भोगियों के लिए हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने के संबंध में नया आदेश जारी किया है। यह आदेश विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले इस वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। नतीजन उनकी पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इंक्रीमेंट पर प्रतिकूल असर
पड़ता था। इस नए आदेश के तहत अब ऐसे कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन और अन्य लाभों में बढ़ोतरी होगी। तो इसी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। मद्रास हाईकोर्ट ने 2017 में पी अय्यर पेरुमल बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाया था, जिसमें अदालत ने यह आदेश दिया था कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। इसका उद्देश्य यह था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन की वृद्धि का लाभ मिल सके। हालांकि यह आदेश केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने कोर्ट में केस दायर किया और अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने सीपी या पर मुंडे नामी मामले में पेंशन लाभों की गणना वेतन वृद्धि को शामिल करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिली, लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इस मुद्दे को लेकर अब एक नया मोड़ सामने आया है, जहां 6 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश भी जारी कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या अंतरिम आदेश था, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, 6 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। यह आदेश विशेष रूप से उन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए था जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे, वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं कर पाए थे। इस आदेश का उद्देश्य पेंशन की गणना में वृद्धि करना था, जिससे पेंशन भोगियों को फायदा हो सके। हालांकि यह अंतरिम आदेश है। 4 नवंबर 2024 को अंतिम सुनवाई के बाद इस पर फैसला लिया जाना था, लेकिन वह फैसला आप सभी के लिए नहीं हो पाया। तो केंद्र सरकार ने इसको लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं 6 सितंबर 2024 के अंतरिम आदेश के आधार पर, चलिए आपको संपूर्ण दिशा निर्देश बताती हैं। देखिए, 4 तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें पहले की बात करें तो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन की गणना के लिए मिलेगा। दूसरा है, यह वृद्धि केवल पेंशन की गणना में मान्य होगी, ग्रेजुएटी और लीव इंक्रीमेंट इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरा है, यह आदेश उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां न्यायालयों में अपील की। और चौथा है, यदि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में बदलाव होता है तो यह आदेश दोबारा आप सभी के लिए संशोधित किया जा सकता है। ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए जारी किए हैं। वहीं दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। पेंशनर्स को 9,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन में बढ़ोतरी की खबरें चर्चा में हैं। ऐसे में कई ईपीएस पेंशनर ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें अब 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन क्या ये सच है? इसके बारे में आइए हम जानते हैं। देखिए, ईपीएफओ देश का एक बड़ा सामाजिक संगठन है जो कि लाखों कर्मचारी सेवानिवृत्ति को लाभ प्रदान करता है। ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफओ का एक हिस्सा है, जिसके तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। तो ईपीएस पेंशन बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, पहली बात करें तो बढ़ती महंगाई के कारण 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन, जो कि काफी कम है। पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ज्यादा पेंशन की जरूरत है और बुजुर्गों के बेहतर सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पेंशन बढ़ाना जरूरी है। यानी कि 3 प्रमुख कारण है। पहला है महंगाई, दूसरा जीवन स्तर को सुधारना और तीसरा सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना। वहीं दोस्तों, न्यायालय के आदेश की बात करें तो कई अदालतों ने ईपीएफओ में पेंशन बढ़ाने के निर्देश दिए। क्या वाकई में पेंशन 9,000 हो जाएगी? तो अभी तक ईपीएफओ की ओर से आधिकारिक रूप से 9,000 की पेंशन की घोषणा नहीं की गई है। अभी ये एक प्रस्ताव है। पेंशन में बढ़ोतरी जरूर हो सकती है, लेकिन कितनी होगी यह अभी भी तय नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी प्रक्रिया और इसके तहत चुनौतियां क्या है, चलिए आपको पेंशन बढ़ाने के चरणों के बारे में विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ेगी। देखिए, सबसे पहले आप सभी को प्रस्ताव तैयार करना किया जाएगा। फिर दोस्तों, केंद्रीय न्याय बोर्ड की उस प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी मिलेगी। केंद्रीय न्याय बोर्ड की मंजूरी के बाद श्रम मंत्रालय की स्वीकृति दी जाएगी और इसके बाद जो है वित्त मंत्रालय की सहमति मिलेगी। वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद ही कैबिनेट की बैठक इसे मंजूरी देगी, तो ही आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो पाएगी। लेकिन इसमें चुनौती क्या है? तो चुनौती यह है कि सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा, ईपीएस फंड की स्थिति बिगड़ेगी और नीतिगत निर्णय आप सभी के लिए ये लेना होगा। तो ये तमाम तरीके की जो चुनौतियां हैं और इसे पेंशन बढ़ोतरी करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रस्ताव तैयार करना, सीबीटी की मंजूरी, श्रम मंत्रालय की स्वीकृति, वित्त मंत्रालय की सहमति और कैबिनेट में मंजूरी, ये तमाम जो प्रस्ताव पास होते हैं वो इसी चरण के आधार पर होते हैं, जो कि बेहद ही कठिन है।